जी बच्चों, होमवर्क दिया था आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15, बट कहाँ आप लोग होमवर्क करोगे। कोई बात नहीं, आइए इसको देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा इलस्ट्रेशन है सर, इसीलिए डर के मारे नहीं किए। कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। कौन आपको डराया इतना, डरने का नहीं। ब्यूटीफुल, अरे ब्यूटीफुल है ये तो, ब्यूटीफुल कंपनी है। देखो, जीवन में अगर कंपनी ब्यूटीफुल हो तो जीवन अच्छा लगता है। सो हमेशा ब्यूटीफुल कंपनी में रहना। बट ब्यूटी जो है, ब्यूटी को सिर्फ स्किन से मत जज करना, ब्यूटी को जज करना इंसान के मन से। ठीक है सर, बहुत ज्ञान दे रहे हैं सर आप। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं, ब्यूटीफुल कंपनी देखकर मन किया बोलने का तो बोल दिया। चलो, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each payable at 3 per share on application। सो 30,000 इक्विटी शेयर, चलो अपने को पता है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ एज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। सो अपने को ये भी पता है +3 +2। सो ये अपने को कहानी समझ में आ चुकी है। और फिर बता रहे हैं ₹4 ऑन द कॉल। तो बेसिकली ये फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल हो जाएगा। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, अरे बधाई हो भाई, बधाई हो, ऑल द शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम। अरे अपना रामलाल, मैं कितना दिन से बोल रहा ना, ये रामलाल पैसे देता ही नहीं है। एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स। भैया रामलाल 500 शेयर खरीद लिया इस ब्यूटीफुल कंपनी का, बस नाम देखा ब्यूटीफुल है तो बस चले गए। ठीक है, सो रामलाल जी 500 शेयर्स आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो राम का मजा हमेशा शाम लेता, देखो यहाँ पर भी शाम आ गया। ठीक है, सो कुल मिला के अपने को ये समझना है पहले तो कि 500 शेयर राम भाई नहीं ले पाए, बट राम भाई ने 3 रुपया करके दिया था, तो 1,500 रुपये तो अपने पास फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आ गया है। सिर्फ 1,500 से क्या होगा सर, अरे देखते ना क्या होगा। एंड शाम होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल टू पे। अरे यहाँ तो शाम भी फेलियर मार दिया भैया, अरे क्या बात है, शाम भी फेलियर मार दिया। हु फेल टू पे द कॉल मनी, ये तो बड़ा मोटा फायदा हो रहा है। 1,000 शेयर इनटू कॉल मनी नहीं दिया, इसका मतलब एक तो प्रीमियम का भी पैसा आ गया है। बट क्या प्रीमियम का पैसा हम शेयर फोरफिटेड में मानते हैं? नहीं मानते हैं। सो इंटू 6, 6,000 और 2 रुपया, 2,000 रुपये ये चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। और बोलते हैं कि एक बार जो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा क्रेडिट हो जाए उसके बाद उससे पैसा नहीं निकाल सकते आप। सो फोरफिटेड में होना चाहिए 7,500। हमको तो भैया यही समझ में आया है, अब क्या पता हम गलत हो। जो समझ में आया, जो हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से अभी तक पढ़ा है वही हम बता रहे हैं भाई, हम तो अपना कुछ बोलते नहीं हैं। All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares, including whole of RAM shares, तो 1,250 शेयर्स। ठीक है, राम भैया का सारा शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड टू जादू। अरे क्या नाम है भैया, ये बड़ा पुराना फिल्म था ना ऋतिक रोशन का, जादू, उसमें जादू था। वो सब्सिक्वेंटली री इशूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप at a discount of 2 rupees per share।
डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। तो भैया मेरे 1250 इंटू 2 रुपया का डिस्काउंट, मतलब ये लॉस है, 2500 रुपया का लॉस है। ठीक है, और 2 रुपया का डिस्काउंट था तो 8 रुपया में मिला है। तो भैया राम हमारे 3 रुपया दे चुके थे। ठीक है, सो 1 रुपया इंटू राम जी का 500 रुपया, ये हो गया कैपिटल रिजर्व। और हमारे भैया शाम जो है, हमारे भैया शाम 6 रुपया दे चुके थे। तो 6 + 8 14, तो 4 रुपया इंटू 750, 3000 रुपया यहाँ कैपिटल रिजर्व में होना चाहिए। बट भैया कुल मिला के हमारे पास है, ठीक है ज़्यादा ही है, 7,500 है। तो 7.5 में 2,500 तो चलो लॉस में चला गया, फिर 5,000 है, और 3,000 इधर और 500 इधर। तो ठीक है, अपने पास सफिशिएंट अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करने के लिए और लॉस को भी ठीक करने के लिए। सो आइए भैया आप जर्नलाइज कर दें फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 शेयर फॉरफिट हुआ, 10 रुपया पूरा का पूरा 15,000 डेबिट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा, शेयर फॉरफिट हुआ 1500, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है सिर्फ 500, ये भी राम भैया वाला, क्योंकि राम भैया ने सिर्फ 3 रुपया दिया था। ध्यान है आपको? हाँ जी ध्यान है। तो ये 1,000 रुपया। यह एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन पे आपका पुराना कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जा रहा है। सो राम जी का सिर्फ 3 रुपया आया था, अलॉटमेंट का कोई पैसा नहीं आया था, अलॉटमेंट के पैसे में ही छुपा हुआ था प्रीमियम। सो प्रीमियम बेफिजूल का क्रेडिट हो गया था, पैसा आया नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स क्रेडिट हो गया। तो फॉल्स क्रेडिट को वापस से ठीक कर दो, डेबिट कर दो मेरे भाई, डेबिट कर दो, कर दो। कर दिया कर दिया कर दिया भाई, कर दिया। भूलना नहीं, तुम लोग भूल जाते हो, ये सब बात भूलने का नहीं है। इतना अच्छा से अपने प्रैक्टिस किया, समझा, और उसके बाद जब मेन काम करना तो भूल गए, वेरी बैड। नहीं सर हम नहीं भूले, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 रुपया, ये क्या बात है? अरे देखो ना, क्या वो हम लोग मिटा दिए क्या? भूल गए थे भैया, क्या करें। यहाँ 3 रुपया था एप्लीकेशन में, फिर 3+2 था अलॉटमेंट में, और 4 था फाइनल कॉल में। तो ठीक ही ना कर रहे हो भैया, अलॉटमेंट में 5 रुपया था, बट भैया 2 रुपया प्रीमियम का भी था। अरे यार, इतना करने के बाद अगर आप दोबारा ये सब पूछोगे तो वेरी बैड, जाके पुराना इलस्ट्रेशन देखो। ठीक है, सो अलॉटमेंट का 5 रुपया जो राम भैया नहीं दिए थे, इक्विटी फाइनल कॉल का 1,500 रुपया जो श्याम भैया भी नहीं दिए थे। ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर्स जो हमने कैलकुलेशन कर लिया था 7,500, तो सब कैलकुलेशन तो हमने कर ही लिया था। तो ये बन के आता है पूरा हिसाब किताब। अब जब हम 1,500 शेयर दे रहे हैं तो बैंक से आया
ओहो, हम भी तो ना उल्टा बात करते हैं। 1500 कहाँ दे रहे हैं भैया, हम तो सिर्फ 1250 दे रहे हैं और 2 रुपया डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो ये 10,000 आया कि नहीं आया? देखो भैया, ये गलती मत करना। फॉरफीट हुआ है 500 प्लस 1,000, ये तो हुआ है फॉरफीट। बट री इशू जो है वो है 1250, री इशू हुआ है 1250। सो री इशू में 1250 शेयर का 10 रुपया करके शेयर है, तो मिलना चाहिए था 12,500 रुपया। बट 1250 शेयर को हमने 8 रुपया करके दिया है, तो हमें मिला है सिर्फ 10,000 रुपया। भैया 2,500 रुपया का नुकसान कर दिया हमने री इशू में। और तो कोई बात नहीं, 2,500 का नुकसान किया है तो हमारे पास तो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट है। ये जो 2,500 नहीं मिला है, हम फॉरफीटेड शेयर अकाउंट में जाके देखेंगे और वहाँ से हम ले आएंगे उसको। तो ये तो समझा चुका हूँ मैं। सो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट 2,500, इक्विटी शेयर कैपिटल 12,500, और हमने ये 3,500 का भी कैलकुलेशन कर लिया था। फॉरफीटेड शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500। ये कैसे किया था? कर लिया था। आप पॉज करके नहीं, या बैकवर्ड जाइए, आपको मिल जाएगा ये 3,500 का कैलकुलेशन। सो बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड एज एट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 2,99,900। अरे ये क्यों हो गया 2,99,000? ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपके मन में सवाल होगा ही, बट इसका नोट्स नंबर 1 जो है वो आपको जवाब देंगे। कोई बच्चा है जो स्मार्ट है, जो जवाब पहले से ही जानता है। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 रुपीज, 3 लाख। सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, याद करना हमेशा, 1,500 शेयर्स को हमने डेबिट कर दिया था। तो प्लीज़, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठो, तो 1,500 शेयर को डेबिट करने का मतलब है कि 15,000 डेबिट हो गया था। उसके बाद 1,250 शेयर वापस से री इशू हुआ था, मतलब 250 शेयर अभी भी डेबिटेड है। 250 शेयर इंटू 10 रुपया, ये तो होता है 2,500। सो सर, जब 2,500 कम होना चाहिए था। हाँ, बट कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट का जो पैसा बच जाता है, उसको भी हम शेयर कैपिटल में जोड़ते हैं। आज वक्त आ गया उसको देख लेने का। तो एक काम करते हैं, लास्ट सम में हम लोगों को पता है, लास्ट सम का कैलकुलेशन अपने को पता है कि रामलाल से अपने को 500 इंटू 3 1,500, और शाम से 1,000 इंटू 6 6,000, 7,500। 7,500, 7,500 में 1,250 इंटू 2, 2,500 तो माइनस हो गया, लॉस ऑन री इशू। और क्योंकि राम से मिला था 3 रुपया और इशू हमने किया 8 रुपया पे, 11 रुपया माइनस 10 रुपया, 1 रुपया है कैपिटल रिजर्व ऑन 500 शेयर, और यह है राम का शेयर का में से। और शाम का शेयर में से 3 रुपया नहीं, 3 रुपया नहीं, राम शाम ने 6 रुपया दिया था, तो 6 रुपया प्लस 8 रुपया इज इक्वल टू 14 रुपीज़। 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 रुपया।
₹4 इंटू 750 रुपये, ₹4 इंटू 750। क्यों 750? क्योंकि शाम का 750 शेयर्स था। ये होता है ₹500। इधर ₹500 और इधर ₹3000। सो 3500 और माइनस होगा। सो कुल मिला के 7500 फोरफीट किया था हमने, और 2.5 एंड 3.5 मिला के हो गया ₹6000। सो ₹1500 अभी भी शेयर फोरफीटेड में से हमारे पास है या नहीं? बिल्कुल है। सो ये ₹1500 हमने जो कलेक्शन किया था, शेयर्स इशू करके तो कलेक्शन किया था, अब ये पैसा बच गया है। ये जो पैसा बच गया है इसको शेयर कैपिटल में ही दिखाएंगे। तो कुल मिला के अगर फर्स्ट नजर में 2,99,000 अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको ये पता चलता है कि भैया 1500 शेयर हमने फोरफीट किया था, 1250 हमने री इशू कर दिया, तो कुल मिला के सिर्फ 250 शेयर फोरफीटेड है। सो 250 इंटू 10 होना चाहिए 2500 का माइनस, बट यहां तो माइनस है सिर्फ और सिर्फ 1000, क्योंकि 2500 का माइनस में और अपने पास ₹1500 जो सरप्लस है उसको जब हम एडजस्ट करते हैं तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 1000 का ही माइनस होता है। इसीलिए ये है 2,99,000। ठीक है दोस्त, सो आई होप कि ये एकदम क्लियर हो आपको। सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। सो आप यहां पर भी देख सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये इशूड। ध्यान रखिएगा, ये सब आपको लिखना है तो अच्छे से लिखना है। इशू है 3 लाख, बट क्या इशूड है 3 लाख। बैलेंस शीट में क्या लिखा हमने? शेयर कैपिटल, क्योंकि इशू तो किया था हमने 3 लाख का, हमने इशू किया था 3 लाख का, बट उसमें से 500 प्लस 750 फोरफीट कर लिया। फोरफीट करने का मतलब है 1250 नहीं, 750 नहीं, सॉरी 1000, 1500 शेयर हमने फोरफीट कर लिए। फोरफीट करने से ही कैपिटल डेबिट करना पड़ता है, बट किस्मत से हमने 1250 शेयर वापस से री इशू कर दिया, तो वापस से कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो कुल मिला के 250 शेयर इंटू ₹10 डेबिट होना चाहिए, राइट। सो 2500 डेबिट होना चाहिए। सो 3 लाख में से 2500 माइनस होना चाहिए। सो यहां पर होना चाहिए था ₹2,97,500, मगर ₹1500 और ऐड कर दिया हमने, क्योंकि ₹1500 फोरफीटेड अकाउंट से बचा हुआ था। सो तब जाके ये 2,99,000 आ गया। तो मैंने इसको दोबारा से एक बार और कैलकुलेशन रिवर्स तरीका से करके दिखा दिया है, क्योंकि देखो भाई, इलस्ट्रेशन हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एक ही इलस्ट्रेशन करेंगे, बट उसको घुमा घुमा के अच्छे से करेंगे। 5 न्यूमेरिकल्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही में अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो। ठीक है, सो ये पूरा 2,99,000 का एकदम डिटेल्ड इलस्ट्रेशन अपने पास यहाँ पर है। ये ₹1500 कैसे आया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हिसाब ज़रूरी है। याद करना दोस्त, रामलाल भाई ने तो ₹500 इंटू ₹2 दिया ही नहीं था। ठीक है, सो ₹1000 नहीं दिया था रामलाल ने। बाद बाकी श्यामलाल का ₹1000, 1000 शेयर जो था उस पर प्रीमियम आया हुआ था, और एक बार जो प्रीमियम आ गया तो उसके बाद तो वो निकलता ही नहीं है। तो कुल मिला के डिफॉल्ट इन प्रीमियम वॉज ओनली ₹1000। सो टोटल शेयर्स कितने थे? 30,000 शेयर्स थे, टोटल प्रीमियम 2 था, तो ₹60,000 शेयर प्रीमियम होना चाहिए था, बट सिर्फ और सिर्फ रामलाल ने 1000 नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आराम से 59,000 ही होगा। इस पर कोई डाउट ना आपको है ना मेरे को है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम 59,000, और कैपिटल रिजर्व भी हमने देख लिया था 3,500।
62,500. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के बैलेंस शीट में आएगा, डायरेक्ट आएगा 62,500. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक में आया है 3,61,500. ठीक है, सो ये बैलेंस शीट टैलीड. सो ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 हमने कवर कर लिया है. अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 स्टार्ट करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 16. सो आई होप कि इलस्ट्रेशन 15 एकदम डिटेल्ड तरीके से आपके दिमाग में छप गया हो. सो इलस्ट्रेशन 16 करना है. उसके बाद इलस्ट्रेशन 17 है, और उसके बाद छुट्टी है. ये इस चैप्टर से छुटकारा. बट कितना इजी चैप्टर था दोस्त, मज़ा तो आया होगा आपको. एक एक चीज़ हमने समझा है, डिटेल में समझा है, प्यार से समझा है, टाइम लगा के समझा. शुरू में टाइम ज़्यादा लगा, बट उसके बाद हमको लग रहा है कि यस. और सबसे बेस्ट बात पता क्या है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं. हमने काम ऐसा किया कि चलो जॉइंट स्टडी कर रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है ना, कोचिंग में आप जाते हो, पहले स्टडी करते हो, सीखते हो, फिर होम में आपको रिवीजन करना होता है. बट हमने यहाँ पर क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है क्यूरियोसिटी. जिस पढ़ाई में, जिस स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी ख़त्म, लर्निंग ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म. हमने एक नया तरीका, देखो बड़े बड़े लोग ने कहा है एजुकेशन के बारे में कि आज के डेट में स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी को किल कर दिया जा रहा है. अगर क्यूरियोसिटी किल कर देगा तो एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है. सो हमने यही पैटर्न को अपनाया है कि क्यूरियोसिटी किल नहीं होना चाहिए. राइट. एजुकेशन के कोट्स अगर आप देखोगे ना, एजुकेशनल कोट्स, तो उसमें आइंस्टाइन और बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि आज का डेट में जिस तरीके से पढ़ाई करवाया जा रहा है उसमें क्यूरियोसिटी को किल कर दिया जा रहा है. सो दोस्त, पैटर्न अपना ये रखा गया है कि आपके अंदर में क्यूरियोसिटी रहे, वो आप अलर्ट रहो. यू हैव टू बी अलर्ट. और अगर सब कुछ मैं ही बोलूँगा तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगा, आपका अलर्टनेस खत्म हो जाता है. सो ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है. ये जो अपना अटेम्प्ट है, कोशिश है, ये एक अपना सोचा समझा प्लान है कि इस तरीके से ही अपने को पढ़ाना है कि बच्चे हमेशा अलर्ट रहे. और बच्चा अलर्ट रहकर जब पार्टिसिपेट करेगा पढ़ाई में, तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझेगा और रिटेन भी कर पाएगा, और हिम्मत भी मिलेगा कि यस मैं लड़ सकता हूँ. तो वो कोशिश है. फीडबैक आप लोग देते नहीं हो दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फीडबैक एक बार दीजिए. वीडियो बना के भेजिए, नहीं तो वॉइस मैसेज भेजिए, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज भेजिए, नहीं तो गूगल रिव्यू करिए. कुछ तो करिए जिससे आपको, मेरे को भी पता चले कि बिकॉज हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं. सो आई शुड गेट अ प्रॉपर फीडबैक कि क्या ये प्रोसेस आपको वाकई फ़ायदा दे रहा है, या आपको कुछ नुकसान हो रहा है, या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो. तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो फीडबैक दीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज अप्रिशिएट करूँगा. वीडियो से क्या आपका चेहरा हमेशा दिमाग में रह जाएगा कि चलो ये एक बच्चा है, ये एक स्टूडेंट है, इसने ऐसा कहा. अच्छा बुरा उस दैट डजंट मीन, क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि यस आई हैव टू इम्प्रूव. सो यू वांट मी टू इम्प्रूव सो दैट नेक्स्ट जो भी आपके फ्रेंड्स, भाई बहन पढ़े BA CA क्लासेस से, तो उनको जो तकलीफ़ें आपको महसूस हुई है उनको नहीं हो. सो प्लीज़ खुले दिल से फीडबैक दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. सो इलस्ट्रेशन 16 करते हैं. Illustration 16. A holds 2,000 shares of 10 each, on which he has paid 2 rupees as application money. So 2,000 शेयर का मामला है, 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी दे रखा है. ये ए का कहानी है. B holds 4,000 shares of 10 each, on which he has paid rupees 2 per share as application money and 3 per share as allotment money. सो एक जगह है 2,000 शेयर, और एप्लीकेशन मनी दिया है इन्होंने सिर्फ 2 रुपये. एक जगह है 4,000 शेयर, और इन्होंने एप्लीकेशन मनी प्लस 3 रुपया अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है. सो कुल मिला के अगर अपने शेयर फॉर फीचर अगर हो जाता है ये, तो 4,000 इधर और 5 × 20,000 इधर. सर आपको नहीं लग रहा आप बहुत हड़बड़ी कर दिए? वेरी गुड. यही चाहता, यही पार्टिसिपेशन आपसे चाहिए. सर अगर यहाँ पर अलॉटमेंट में
अगर अलॉटमेंट में सर प्रीमियम इंक्लूडेड हो तो तब क्या ये फोरफिटेड होगा? नहीं होगा। ये जो आपके दिमाग में ये जो सवाल आया, अगर इस तरीके से आपके दिमाग में सवाल आना चालू हो गया है, दैट मीन्स आप एकदम सुरक्षित हो, यू आर इन द राइट ट्रैक, और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि अब आपका दिमाग आपके साथ है। जब नंबर कब नहीं आता? जब आपका दिमाग आपका साथ छोड़ के चला जाता है। दिमाग तो अब आपके साथ आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सी होल्ड्स 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. इनके पास है 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स, और भाई ने दिया है 2 + 3 + 3, 8 रुपया, 24,000 और आ गया। तो कुल मिला के 48,000 है शेयर फॉर फ्यूचर में। दे ऑल फेल टू पे द अरियर्स। जब ये बोलते हैं पे द अरियर्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद वो अरियर अकाउंट खोले हैं नहीं है, जो भी है। ऑन द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल, on the second and the final call, and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently for 12 rupees per share, fully paid up. ये बड़ा दमदार कंपनी है भाई। 10 रुपया का शेयर फॉरफिट हुआ है और 12 पे री इशू हो गया है। 10 का शेयर फॉरफिट हुआ है, 12 पे री इशू हो गया है। सो ये तो अपने एकदम श्योर है, एक नया केस है यहाँ पर। क्या याद आया आपको? ये केस है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का। ओरिजिनली तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, बट अब 10 का शेयर 12 में अगर इशू हुआ है तो 2 रुपया करके प्रीमियम तो आ गया जी। तो सर क्या कैपिटल रिजर्व वो सब कहानी नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। तो जितना कहानी हम लोग किए हैं वो तो होगा ही, और 2 रुपया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपने को ऐड करना भूलिएगा मत। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अपना ये आ गया है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड री इशू। सो आइए काम शुरू करते हैं।
सो अपने को पता है कि 9,000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और 9,000 शेयर्स में इतना पैसा मिला है, ठीक है। सो और अपने को ये भी पता है कि 10 रुपया का शेयर 12 रुपया में री इशू हुआ है। सो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है दैट विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो 9,000 शेयर्स जो फॉरफिट होते हैं, सबसे पहले हम लोग उस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। सो सबसे पहला एंट्री तो यही होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, और जितना पैसा मिला है टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 48,000। ये 48,000 का कैलकुलेशन यहाँ किया हुआ है, ठीक है। अब जितना पैसा नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए था, वो अपने पास यहाँ पर है। अलॉटमेंट पे अपने को इतना पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में इतना नहीं मिला, फाइनल कॉल में इतना नहीं मिला, ठीक है। This is application, this is allotment, this is first call, and there's one more final call. So final call कितना होगा, 2 रुपया, 2 + 3 + 3 + 2. So final call is 2 rupees. Being forfeiture of 9,000 shares of 10 each for non-payment of allotment, first and final call money as per board's resolution number dated. अब क्योंकि हमने री इशू कर दिया 12 रुपये में, सो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 12, 1,08,000 टू शेयर कैपिटल 90,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं इस बार, राइट। सो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था फॉरफीचर का, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स री इश्यू हो गए, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 9,000 के 9,000 शेयर्स री इश्यू हो गए। सो ये पूरा का पूरा 48,000 रुपीज़ ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल रिजर्व में। सो वर्किंग नोट तो हमने पहले ही बना लिया है, मनी रिसीव्ड, मनी नॉट रिसीव्ड, ठीक है। सो जो मनी रिसीव हुआ है उसको टोटल अगर अपने करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा 48,000, और ये नॉट रिसीव्ड का आएगा टोटल 42,000। मिला के देख लो, देखना है ये देख लेते हैं। दिस इज 9,000, दिस इज 7,000, ये क्या हो रहा है भैया। अच्छा, इसमें पैसे नहीं दिए, ठीक है। सो दे हैव नॉट गिवन द अमाउंट, so we know application is into 2, allotment was 3, this was 3, so 18,000, 21,000, 9,000. Similarly,
फिर ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ था। सो बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक चीज़ सीखने का था कि सिक्योरिटी प्रीमियम और ये पूरा का पूरा फॉरफीचर चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर आपके पास लॉजिक सही है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Public limited companies generally issue their shares for cash and use such cash to buy the various types of assets needed in the business. Sometimes, however, a company may issue shares in a direct exchange for land, buildings or other assets. बात तो यही है, हो क्या रहा है, आप कैश देते हो कंपनी को, कंपनी आपको शेयर्स देती है, फिर कंपनी इस कैश को लेकर कैश देती है और बिल्डिंग लेती है या लैंड लेती है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ सिचुएशन कर दे कि कैश दिया और लैंड लिया। सो लैंड ले लें और शेयर्स दे दे। तो आई थिंक कि ये एकदम क्लियर है कि भाई आप शेयर्स देते हैं, कैश लेते हैं, कैश देते हैं, लैंड लेते हैं, तो डायरेक्ट लैंड ले लेते हैं, शेयर्स दे देते हैं, इतना सही बात है। शेयर्स में ऑल्सो बी इशूड in payment for services rendered by promoters, lawyers in the formation of the company. ऐसा क्यों हो रहा है? देखो भैया, नया नया कंपनी फॉर्म हुआ है, लॉयर साहब आप एक काम करो, मेरे इस कंपनी का शेयर रख लो, 1000 शेयर इंटू 100 रुपया का वैल्यू है शेयर्स का। तो लॉयर साहब आपका फ़ीस तो 90,000 होता था, हमने आपको 1 लाख रुपया का शेयर्स दे दिया। जब कभी आप चाहो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहेगा, आप उसको बेच के आप अपना 1 लाख खड़ा कर लीजिएगा। तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, स्टार्टिंग में दे दिया हमने। दीज शेयर्स शुड बी शोन सेपरेटली अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। तो सेपरेटली दिखाना है क्योंकि इसमें कैश नहीं मिला है अपने को। विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द रजिस्ट्रार a written contract of sale of service in respect of which shares have been allotted. ध्यान से देखिएगा, विद इन स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द रजिस्ट्रार a written contract of sale of service in respect of which shares have been allotted. हमने किसी का लॉयर से सर्विस लिया है, ठीक है, तो जब हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ अलॉटमेंट, हमको रजिस्ट्रार को दिखाना होगा कि देखो भैया, ये जो शेयर्स हम बिना पैसा लिए अदर देन कैश जो हम दे रहे हैं, तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में, ठीक है। तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विस, इसीलिए हमने इनको शेयर्स अलॉट किया है। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है? When assets are purchased in exchange of shares, अभी तक क्या होता था कि कैश मिलता था, यहाँ शेयर कैपिटल बनता था। तो ये है एसेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ कैश के जगह जो भी एसेट आ रहा है, यहाँ कैश डेबिट हो रहा था,
अब यहाँ पर जो भी एसेट आ रहा है वो एसेट आ जाएगा, बस इतना ही बात है। ठीक है, सो टेक्निकली आप बात समझ गए कि कैश के जगह जो भी एसेट में हमने डील किया है वो आ जाएगा। सो एसेट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत इजी है। इंस्टेड ऑफ बस कैश, इंस्टेड ऑफ कैश अगर हमने लैंड लिया है और शेयर दिया है तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत इसमें घबराने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत स्लो एंड स्टडी मैं ये सब चीज़ों में इसलिए जाता हूँ क्योंकि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते हैं, और एग्जामिनेशन पे अगर अचानक से आ जाता है तो ये दिक्कत हो जाता है। इलस्ट्रेशन 17, X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 equity shares of 10 each. The company purchased land and building from Y and Company for 4 lakhs payable in fully paid up shares of the company. The balance of the shares were issued to the public. So authorized है 90,000, 90,000 इंटू 10 होता है 9 लाख रुपया। 4 लाख का तो हमने खरीद लिया है लैंड एंड बिल्डिंग। सो 4 लाख देने के लिए 40,000 इंटू 10, 4 लाख। बैलेंस जो है 50,000 हम पब्लिक को दे सकते हैं, इसका मतलब यही है। विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीद लिया, खरीद लिया। टू वाई एंड कंपनी अकाउंट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुरंत तो पैसा नहीं दिया ना, सो ये हमारा बन गया है क्रेडिटर। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता कि एक तरफ लैंड लिया दूसरा तरफ तुरंत शेयर पकड़ा दिया। अगर लेट्स से अगर 1 डे का भी डिफरेंस है, 1 डे का भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना एक हाथ दे एक हाथ ले, अगर 1 डे का भी डिफरेंस है, ठीक है, सो ये अपना जर्नल एंट्री बनता है। जो कि जर्नल अपने ऑन अ डे टू डे बेसिस, ऑन अ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बेसिस करते हैं, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा बोल सकता है कि सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कि भाई लैंड आया तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी तो एंट्री कर सकते थे। ये एंट्री करने से तो भैया फिर आप वाई का तो जो वजूद ही खत्म कर दे रहे हो ना, उसको कहीं तो बुक्स में लाओ एक बार। फाइनल फाइनल इम्पैक्ट जो है, आई टोटली अग्री कि फाइनल इम्पैक्ट यही आना है, फाइनल इम्पैक्ट तो यही आएगा। ठीक है, बट जर्नल का मतलब ये होता है स्टेप बाय स्टेप। जब भी आपको बोला जाए जर्नलाइज करिए तो ध्यान दीजिएगा, जर्नलाइज इज मोर ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप है तो आपको स्टेप, हर स्टेप पे मार्क्स है। तो जर्नलाइज कभी भी शॉर्टकट में नहीं जाने का। ठीक है, जब भी आपको बोले जर्नलाइज तो शॉर्टकट में नहीं जाने का मेरे भाई, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना कि देखो भैया एग्जामिनर, अपने को सब आता है, तुम जैसा जैसा पूछ रहे हो, जैसा मार्किंग सिस्टम है अपने को पता है। अब अपने 2 जर्नल लिखेंगे ही नहीं, जर्नलाइज करेंगे नहीं, डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, तो भैया तुम नंबर कहां से दोगे? तो ये सेंसिटिविटी अपने को समझना होगा पहले। ठीक है, सो वाई कंपनी अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर था उसको हमने डेबिट कर दिया। और क्या दिया उनको? क्या हमने कैश दिया उनको? नहीं। अगर हमने कैश दिया होता तो यहाँ कैश क्रेडिट होता। समझ रहे हैं बात को? बट हमने तो कैश नहीं दिया, तो क्या दिया हमने?
हमने दिया उनको इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये 4 लाख, ये 4 लाख। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी जो है वो 5 लाख जो हमने इशू किया आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट हमने कर दिया, ये डायरेक्ट जनरलाइज मार दिया। अब अगर आप चाहते तो आप उसको भी वैसे कर सकते थे, अलॉटमेंट किया, बट इसमें क्या है, कुछ बहुत डिटेल नहीं दिया है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डिटेल नहीं दिया कि एप्लीकेशन में 2 रुपया आया, फिर 3 रुपया आया, ऐसा कुछ दिया नहीं है। सीधा लिखा कि भैया द बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। तो इसमें इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख, कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का झमेला नहीं था, और उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 में जाएंगे। नोट नंबर 1 में प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 90,000 equity shares of 10 each, that is 9 lakhs. Issued share capital 90,000 equity share of 10 rupees, that is 9 lakhs. Subscribed share capital 90,000 equity shares of 10 each, that is 9 lakhs. Called up and paid up capital 90,000 equity shares of 10 each, that is 9 lakhs. Out of above, 40,000 shares have been allotted as fully paid up pursuant to contracts without payment being received in cash. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने को डालना था। कहानी क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हमने, सबसे पहले तो ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। वाह, AISC, ऐसे ही काम किया और ऐसे ही काम हो गया, बस ऐसे ही समझ लेना आप लोग, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ अपने को ध्यान में रखना होगा। कुछ भी कर लो यार, दिमाग में घुसना चाहिए। ऑल इंडिया शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड, ठीक है। कुछ भी कोई लॉजिक्स नहीं होना चाहिए। कभी कभी बिना लॉजिक के भी बहुत काम में आता है। जब लॉजिकल चीज़ पढ़े तो बीच में कोई एकदम स्टूपिड सा चीज़, ठीक है, ये ऑल इंडिया शेयर कैपिटल बोल के कुछ होता ही नहीं है। ऑल इंडिया शेयर कैपिटल कुछ नहीं होता ऐसा, बट अपने लिए AISC, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है अपने को, दिमाग पे लोड थोड़ा सा कम हो सकता है। टेंजिबल एसेट 4 लाख और बैंक में 5 लाख। अरे ये क्या, हम तो चैप्टर ख़त्म कर दिए आज। ठीक है भाई, अब ख़त्म हो गया तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ये सब आप लोग प्लीज़ खुद से देखिए।
ठीक है, ये सब खुद से देखिए। इतना कुछ इलस्ट्रेशन करने के बाद पूरा उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये सब आप लोग एकदम सही करेंगे। ठीक है, अगर इसमें भी डाउट्स बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत ज़्यादा बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट आ जाए, तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बट कोशिश करिएगा कि आपके तरफ से गिफ्ट मेरे को यही मिले कि नहीं सर, इतना डिटेल में हम पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो ये तो हम लोग करके दिखाएंगे। तो ये अगर आप लोग करोगे तो ज़्यादा खुशी होगी। सो आज का लेक्चर तो दोस्त यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय तो नहीं ख़त्म हुआ बट लेक्चर ख़त्म हो गया, आज का कंटेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद द डिबेंचर्स। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। ठीक है, और प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा और अच्छे नंबर आप ज़रूर लेकर आओगे। नॉलेज को परस्यू करिए, नॉलेज परस्यू करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so please take good care of yourself and your surroundings and the nature and the mother nature and your mother and your brother and your sister and your friends. Okay, so bye bye.